हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत तथा हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियाँ। आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे, प्रमुख घाटियाँ तथा हिमालय पर्वत का महत्व। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे। अब हम दर्रों के बारे में देखते हैं तो दर्रे कहते किसे हैं। जब पहाड़ों को हम पार करने के लिए जो आवागमन के जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं उन्हें दर्रा कहा जाता है। दर्रों का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। नदियाँ होती है वो पहाड़ों को अपर्दन के द्वारा काटती रहती है, जिसके द्वारा मार्गों का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले देखते हैं हम जम्मू कश्मीर के अंदर जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहारी दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, सीपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा। आगे देखते हैं हम उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा प्रमुख है। अब हम आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा तथा डिफू दर्रा प्रमुख है। मणिपुर के अंदर तुजू दर्रा और सिक्किम के अंदर नाथुला तथा जेलेल्पा दर्रा स्थित है। ठीक है। ये दर्रे याद करने के लिए इन्हें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं प्रमुख घाटियाँ। तो प्रमुख घाटियों के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी लद्दाख के अंदर स्थित है और इसमें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हम आगे देखते हैं कुल्लू घाटी। जो कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। यह प्रमुख पर्यटक स्थल है तथा इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 7 दिवसीय दशहर महोत्सव बनाया जाता है। तीसरी देखते हैं हम कांगड़ घाटी। कांगड़ घाटी है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है तथा इसका प्रमुख पर्यटक स्थल धर्मशाला है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं चंबा घाटी। चंबा घाटी, स्पीति घाटी और लाहौल घाटी, ये तीनों हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये तीनों ही पर्यटक स्थल है। और जो अगली घाटी है उसका नाम है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है, इसे चमोली ज़िले में स्थित है। और आगे देखते हैं नेरलोंग घाटी। नेरलोंग घाटी उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी ज़िले के अंदर है और यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है। अब हम आगे देखते हैं हिमालय पर्वत का महत्व। हिमालय पर्वत को भारत की आत्मा भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं पहला महत्व, भारत की जलवायु पर प्रभाव। तो भारत की जलवायु है, भारत के अंदर जो वर्षा का वितरण है और जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है। कैसे? जो अरब सागर से, जो बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आती है, मानसूनी पवनें होती है, उनको रोककर पूरे भारत के अंदर वर्षा करवाता है। इसके अलावा जो साइबेरिया है, ध्रुवीय भागों से जो ठंडी हवा आती है उनको रोक देता है, जिससे भारत को ठंडा इलाका होने में बचाता है। इसके अलावा हम देखते हैं सदानीरा नदियाँ। जो सदानीरा नदियाँ होती है, जैसे वर्ष भर बहने वाली नदियाँ कहा जाता है, उनका उद्गम स्थल हिमालय है। और इनके अंदर जो जल का स्रोत होता है वो हिमोड होता है। इसके अलावा झरने होते हैं, जो हिमोड होते हैं उनसे जो बर्फ़ पिघलती है वो झरनों के रूप में आगे जाती है और आगे जाकर जो पानी होता है वो नदियों के अंदर मिलता है, जिससे ये नदियाँ वर्ष भर बहती रहती है। तीसरा हम देखते हैं प्रतिरक्षा। तो भारत के इतिहास के अंदर आज तक कभी भी उत्तरी सीमा से आक्रमण नहीं हुए हैं। इसका कारण हिमालय पर्वत ही रहा है। इसके अलावा वर्तमान के अंदर चीन के एग्रेशन को भी भारत को बचाता है। आगे देखते हैं हम उपजाऊ मिट्टियाँ। जो हिमालय पर्वत से अनेक प्रकार की नदियाँ निकलती, तो वो अपने साथ में अवसाद भी लेकर आती है और जो अवसाद होता है उससे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। इसके अलावा वन संपदा। हिमालय पर्वत में अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसके अंदर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन तथा कोणधारी सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। इन वनों से हमें टिम्बर, लकड़ी, लाख, गोंद, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आदि मिलती हैं। आगे देखते हैं खनिज संपदा। खनिज संपदा में हम देखते हैं कि भी कश्मीर के अंदर कालाकोट और जम्मू डिवीज़न के अंदर कोयले की खोज हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तांबा, फेरस, टंगस्टन, चूना पत्थर आदि खनिज तत्व हमें मिलते हैं। आगे देखते हैं तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल के अंदर देखते हैं तो हम हिमालय पर्वत के अंदर अनेक प्रकार के तीर्थ स्थल है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, अमरनाथ,
इसके अलावा हेमकुंड आदि तीर्थ स्थल हैं। आगे देखते हैं पर्यटक स्थल। जो हिमालय पर्वत है वो प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर अनेक प्रकार के पर्यटक यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और शिमला, मनाली आदि अनेक प्रकार के पर्यटक स्थल है जहाँ पर पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। आज हमने पढ़ा हिमालय का महत्व। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।